ये लड़ाई शुरुआत हुई है 27 के पहले किसान विरोधी सरकार, महिला विरोधी, जो महिला आरक्षण बिल उनका मुद्दा ही नहीं है। महिला आरक्षण बिल 23 में ही राष्ट्रपति माननीय राष्ट्रपति जी द्रौपदी महोदया जी ने दस्तखत कर दिया। पूरे भारत के दलितों के सीट को कम करना, अत्यंत पिछड़ी जाति के सीट को कम करना, लोकतंत्र को बचाया है राहुल गांधी, प्रियंका गांधी। नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिया लाइव सिटीज। मैं आपके साथ तनवीर। देखिए, पूर्णिया के गुलाबाग स्थित युवा कांग्रेस के द्वारा जो है 7 दिवसीय धरना दिया गया था, उसको लेकर पूर्णिया सांसद पप्पू यादव कहते हुए नजर आ रहे कि किसानों की समस्या को लेकर युवा कांग्रेस के द्वारा पूर्णिया के गुलाबाग स्थित आज समापन था, उसमें शामिल होकर पप्पू यादव कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आज किसानों की हालत क्या है और किसानों की समस्याओं को लेकर लगातार कांग्रेस पार्टी जो है प्रदर्शन कर रहे हैं और देखिए अपनी मांग को लेकर समस्या की आवाज़ उठा रहे हैं। उसके साथ साथ देखिए पूर्णिया सांसद पप्पू यादव कहते हुए नजर आ रहे कि कल लोकसभा में जिस तरह से महिला आरक्षण बिल पास नहीं हुआ, उसको लेकर पप्पू यादव देखिए राहुल गांधी के साथ किस तरह से अखिलेश यादव को, स्टालिन को खूब बधाई दे रहे हैं। देखिए पप्पू यादव कहते हुए नजर आ रहे हैं कि 2023 में महिला आरक्षण बिल पास हो गया था, महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा जो है सिग्नेचर भी किया गया था, लेकिन आज यह बिल लाने की क्या जरूरत थी। उसके साथ साथ पप्पू यादव कहते हुए नजर आ रहे कि जिस तरह से इस बिल को लेकर बीजेपी ने एक अलग एजेंडा चलाने की कोशिश की है और इस एजेंडा को कांग्रेस के साथ साथ सभी विपक्षी दलों ने उखाड़ के फेंकने का काम किया। उसके साथ साथ पप्पू यादव कहते हुए नजर आ रहे हैं कि बीजेपी सिर्फ ओबीसी, मुसलमान, दलित, अत्यंत पिछड़ा सभी लोगों की सीट को छीनने का प्रयास किया गया था, लेकिन आज भारत की बेटियों को आज़ादी मिली है। उसके साथ साथ ये भी कहते हुए नजर आ रहा है कि विपक्ष के नेताओं के द्वारा संविधान को बचाया गया। उसके साथ साथ ये भी कहते हुए नजर आ रहे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा जो संविधान दिया गया है, उस संविधान को बचाने का काम राहुल गांधी के साथ विपक्ष के नेताओं ने किया है। उसके साथ साथ पप्पू यादव कहते हुए नजर आ रहे कि आज देश की बेटी आज खुश है, उन सभी लोगों को आज आज़ादी मिल गया। उसके साथ साथ ये भी कहते हुए नजर आ रहे कि जिस तरह से बीजेपी अपनी साजिश के तहत इस बिल को अलग अंदाज में पेश करने की कोशिश की, जहां भी उनकी सत्ता है वहां पे सीट की बढ़ोतरी करेंगे और ओबीसी, अत्यंत पिछड़ा, मुस्लिम, अन्य लोगों का जो है सीट जो है वो ख़त्म करने की कोशिश की गई थी, लेकिन विपक्ष के नेताओं के द्वारा जो है यह बिल पास नहीं किया गया। इससे सभी लोग खुश हैं। देखिए पप्पू यादव सभी विपक्ष के नेताओं को खूब बधाई दे रहे हैं। उसके साथ साथ कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हम सभी लोग, जिस समय 2023 में यह बिल पास हुआ था, हम सभी लोग विपक्ष पक्ष सभी लोग साथ थे। उसके आधार पर अगर बिल पास होते तो आज ये नौबत नहीं पड़ती। आखिर बीजेपी इतनी बड़ी साजिश के तहत क्यों करने चले थे? पहले इसको लेकर पूर्णिया के जो सांसद है पप्पू यादव पहले क्या कुछ करे, पहले आप सुने। ये ऐतिहासिक 7 दिवसीय धरना थी युवा कांग्रेस के नेतृत्व में। हमारे राहुल गांधी के विचारों को, जो भारत के किसानों को गिरवी रखा है नरेंद्र भाई मोदी ने, जो डील की गई है किसान विरोधी नीति और किसान के मक्का, मखान, कपास सभी तरह के किसानों को बेच दिया गया। टैरिफ 0 लगा करके मेरे किसान को खत्म कर दिया गया। हमारी सारी भारत की अर्थव्यवस्था किसान से चलती है, सारी इकोनॉमी अमेरिका लेके चला जाएगा, हम बर्बाद हो जाएंगे, हमारी गुलाबाग मंडी बर्बाद हो जाएगी। किसान के लिए न खाद पर चर्चा, न कोल्ड स्टोरेज पे चर्चा, न बड़े गोदाम पे चर्चा, न मूल्य पे चर्चा, न किसान की एमएसपी पे चर्चा। किसान को बेच दिया। उसके खिलाफ युवा कांग्रेस पार्टी की तरफ से और पूरी बिहार की कांग्रेस पार्टी, सभी विधायक, सभी लोग पूर्णिया आकर के जो ऐतिहासिक आंदोलन किया है, यह पूरे भारत में यह आंदोलन चला, यह सरकार के लिए अंतिम कील होगी। ये लड़ाई शुरुआत हुई है 27 के पहले किसान विरोधी सरकार, महिला विरोधी,
जो महिला आरक्षण बिल उनका मुद्दा ही नहीं था। महिला आरक्षण बिल 23 में ही राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति जी द्रौपदी महोदया जी ने दस्तखत कर दिया था, वो पास हो गया था, मात्र औपचारिकता करनी थी। इस बीच इनका जो हिडन एजेंडा था, परिसीमन, पूरे भारत के दलितों के सीट को कम करना, अत्यंत पिछड़ी जाति के सीट को कम करना, मुसलमानों के सीट को खत्म करना, ओबीसी के सीट को कम करना और जाति जनगणना को खत्म कर देना और विपक्ष को चुनाव लड़ने का कोई सीट नहीं बचने देना। लोकतंत्र को बचाया है राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश, स्टालिन, विपक्ष ने संविधान को बचाया है। इन लोगों ने संविधान खत्म कर इस हिडन एजेंडा में था मनुस्मृति को लागू करना, साउथ को मिटा देना, फेडरल सिस्टम को खत्म कर देना, संघीय व्यवस्था को खत्म कर देना, सामाजिक न्याय को खत्म कर देना। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी आज देश की गांव स्तर की महिलाएं, चाहे वो जनरल महिला हो, चाहे अत्यंत पिछड़ा की बेटी, चाहे दलित की बेटी, चाहे ओबीसी की बेटी, चाहे अल्पसंख्यक की बेटी, आज अपने को आजाद महसूस कर रही है कि विपक्ष ने संविधान को बचा लिया, लोकतंत्र को बचा लिया, गरीब को बचा लिया। राजीव गांधी ने 50% आरक्षण दिया। आज यदि नगर निगम है, नगर पालिका है, महानगर पालिका है, पंचायती राज है, ब्लॉक प्रमुख है, जिला पंचायत अध्यक्ष है, वो राजीव गांधी की देन। आज यदि पंचायत में किसी भी तरह की सरकार भवन है, राजीव गांधी ने कहा था 15 पैसा नहीं, अब टोटल पैसा पंचायत जाएगा। ये राजीव गांधी। इस हिंदुस्तान में इंदिरा गांधी का सशक्तिकरण, नेहरू का नवीनीकरण, लाल बहादुर शास्त्री का जय जवान जय किसान और राजीव गांधी का औद्योगिकरण, नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह सोनिया गांधी का मजदूरीकरण, व्यवसायीकरण, FDI, IM, FI सबका विस्तारीकरण और पूरे भारत को दुनिया में गौरवान्वित करना। और नरेंद्र मोदी की सरकार जब आई, उन्होंने मजदूरों के न्यूनतम मजदूरी खत्म कर दी, अग्निवीर से लाकर युवाओं को खत्म कर दिया, सरकारी नौकरी खत्म कर दी और किसान को ट्रेड समझौता के तहत अमेरिका को बेच दिया। इसलिए 7 दिवसीय ये आंदोलन था, आज उसका समापन था। जब तक कांग्रेस पार्टी और विपक्ष जिंदा है, तब तक जाति जनगणना के बगैर, तब तक गरीब वुमन महिला, पिछड़ा महिला के 33% आरक्षण के बगैर परिसीमन नहीं होने देंगे। यदि आपको कानून लाना है तो जो 2023 में विपक्ष और सत्ता पक्ष मिलकर जो कानून ला करके पास किया था, उस कानून को लाओ, तब हम लोग पास करेंगे। भाजपा गरीब महिला विरोधी है, महिला विरोधी है। वह हिडन एजेंडा परिसीमन था, महिला आरक्षण नहीं था। कांग्रेस ने इस देश को बचा दिया। सुना आपने, हमारे साथ थे पूर्णिया के निर्दलीय सांसद राजेश रंजन और पप्पू यादव। देखिए, पूर्णिया के गुलाबाग में युवा कांग्रेस के द्वारा किसानों की समस्याओं को लेकर जो है आज 7 दिवसीय जो है प्रदर्शन किया गया था, लेकिन उसके बाद जो समापन कार्यक्रम था, देखिए पप्पू यादव दिल्ली से भागे भागे पहुंचे पूर्णिया और कार्यक्रम में शामिल होकर पप्पू यादव महिला आरक्षण बिल को लेकर बड़ा बयान दिया। देखिए पप्पू यादव कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जिस तरह से महिला आरक्षण बिल को लेकर विपक्ष सत्ता पक्ष के नेताओं के द्वारा जिस तरह से हमला किया जा रहा, यह बिल तो 2023 में ही पास हो गया था। भारत के महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा सिग्नेचर भी किया गया था, लेकिन आज बीजेपी के द्वारा जो है इस बिल को लाया गया ताकि ओबीसी, अत्यंत पिछड़ा, मुस्लिम सभी लोग का सीट को घटाया जा सके। आज देश की बेटियों को आज़ादी मिली है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा जो
संविधान है, उस संविधान को बचाने का काम जो है विपक्ष के नेता के द्वारा किया गया। उसके साथ साथ पप्पू यादव कहते हुए नजर आ रहे हैं कि सबसे पहले राहुल गांधी, अखिलेश यादव, स्टालिन को खूब बधाई दे रहे हैं कि संविधान को बचाने का काम इन सभी नेताओं के द्वारा किया गया। जिस तरह से बीजेपी ने उस बिल को फिर से दोहराने का कोशिश की और देश की बेटी महिलाओं को जो भ्रमित करने का काम कर रहा है, लेकिन देश की जनता जान चुकी है कि बीजेपी किस तरह से अपनी चाल चला रही है। लाइव चीज के लिए पूर्णिया से तनवीर की रिपोर्ट।